हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन सर्वासम गोलीय कोश खोखले गोले में प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। इनके आरेख में दर्शाए अनुसार रखा गया है। x x एक अक्ष है जो दो गोलीय कोशों को स्पर्श करती है और इनके तीसरे के व्यास से होकर गुजरती है। तो x x अक्ष के परित इन तीन गोलीय कोश के निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्नफल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि देखिए बच्चों, जहाँ पर एक गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश से बच्चों ये इसके केंद्र से एक अक्ष पास हो रही है बच्चों, एक अक्ष निकल रही है जो कि इसके लिए विकर्ण का कार्य कर रही है। तो इस विकर्ण जो कि केंद्र से पास होने वाली इसके परित बच्चों जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो ये होता है बच्चों इस खोखले गोले के लिए 2/3 m r का वर्ग। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये खोखला गोला है, खोखला। इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ पर समांतर अक्ष प्रमेय इसी क्रम में चर्चा की जाए, जिसका प्रयोग बच्चों इस प्रश्न के लिए किया जाएगा, तो समांतर अक्षों की प्रमेय का भी बच्चों यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो समांतर अक्षों की प्रमेय देखिए बच्चों क्या बताती है कि यहाँ पर बच्चों एक कोई वस्तु है बच्चों, ये इस प्रकार से है और बच्चों इसमें एक अक्ष पास हो रही है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र से निकल रही है बच्चों, एक अक्ष, और दूसरी अक्ष जो है बच्चों इससे d दूरी पर है। ये दोनों अक्ष समांतर है बच्चों, इसको a डैश नाम देते हैं, इसको x डैश नाम देते हैं बच्चों। तो बच्चों इस अक्ष के परित अगर जड़त्व आघूर्ण देखना है a डैश के परित, तो a डैश के परित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा बच्चों द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण, जो कि बच्चों किसी भी वस्तु के लिए ज्ञात होता है। धन इस वस्तु का अगर द्रव्यमान m है तो m d का वर्ग। तो बच्चों किसी भी वस्तु से गुजरने वाली एक अक्ष जो कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है और उसके समानांतर दूसरी अक्ष जो कि d दूरी पर होती है, उससे संबंधित बच्चों यहाँ जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक खोखला गोला दिया गया है, एक नहीं दिया गया है बच्चों, यहाँ पर तीन खोखले गोले दिए, ये एक, ये दो और ये तीन, और इनकी एक उभयनिष्ठ अक्ष जो एस देश है बच्चों, ये यहाँ से गुजर रही है। तो इस अक्ष के परित बच्चों इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो देखिए बच्चों, एक पहले एक खोखले गोले के लिए देख लेते हैं। तो खोखले गोले के लिए बच्चों जो कि यहाँ से केंद्र से पास हो रहा है बच्चों, जो इसके विकर्ण की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, ये अक्ष इसके विकर्ण की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है बच्चों, ठीक है, ये एक्स डैश, ठीक है, और इसके केंद्र से गुजर रहा है बच्चों। ये देखिए इसको काट नहीं रहा है बच्चों, ये इसका विकर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये लंबवत नहीं होकर, ठीक है, ये कैसा है बच्चों, ये इसी गोले के तल में उपस्थित है, तो ये विकर्ण की तरह है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, वो होगा 2/3 m r का वर्ग। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर ये दूसरा गोला है, दूसरे गोले पर बच्चों जो ये एक जैसा से ये स्पर्श रेखा की बात कार्य कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर दूसरे गोले के लिए और तीसरे गोले के लिए बात की जाए तो बच्चों ये इसका विकर्ण है जो कि इसके केंद्र से पास हो रहा है, और ये एक्स अक्ष है जिसके परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर विकर्ण के परित जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो उसका तो मान ज्ञात है। तो यहाँ पर समानांतर अक्ष प्रमेय लगा के देखिए, यहाँ पर इसको नाम देते हैं बच्चों बिंदु P। तो बिंदु P के परित बच्चों यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो कितना होगा बच्चों, ये होगा 2/3 m r का वर्ग। विकर्ण जिस जो पास हो रहा है बच्चों उसका जड़त्व आघूर्ण धन ये दूरी बच्चों, दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी है बच्चों यहाँ पर r, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर इसका द्रव्यमान दिया गया है छोटा m है और ये दूरी r, तो ये r का वर्ग। इसको हल करने पर बच्चों ये दूसरे खोखले गोले का एक्स अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण आएगा, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों जिससे समझ में आएगा, एक्स देश के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण आ रहा है, ठीक है, ये लिखना बच्चों यहाँ पर P ही सही रहेगा, क्योंकि एक देश के प्रति तो बच्चों तीनों गोलों का हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अभी दूसरे गोले के लिए बात की जा रही है, तो उसके P के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों 2/3 m r का वर्ग। इसी तरीके से बच्चों तीसरे गोले का भी होगा। तीसरे गोले के लिए भी बच्चों जहाँ से जो अक्ष पास हो रही है वो
विकर्ण है, विकर्ण के परित जड़ता गुण पता है, ये दूरी भी बच्चों आर है, तो स्पर्श रेखा के परित जो कि एक्स जैसे उसके प्रति भी बच्चों इसका जड़ता गुण कितना होगा 5/3 एम आर का वर्ग। अब देखिए बच्चों इस निकाय का कुल जड़त्व गुण निकालना है, तो कुल जड़त्व गुण निकालना है वो किस अक्ष के परित निकालना, एक्स देश के प्रति। तो देखिए यहाँ से होगा पहले गोले का, ठीक है, जड़त्व गुण, दूसरे गोले का जड़त्व गुण और तीसरे गोले का जड़त्व गुण। पहले गोले का जड़त्व गुण जो कि उसके विकर्ण की तरह कार्य कर रहा है और उसके केंद्र से पास हो रहा है 2/3 एम, द्रव्यमान छोटा एम लिया गया है, त्रिज्या भी छोटी आर ली गई है। इसी प्रकार से दूसरे गोले के लिए देखा बच्चों, तो उसके लिए समानांतर अक्ष प्रमेय लगाकर निकाला गया था वो 5/3 एम आर का वर्ग, और तीसरे गोले के लिए भी बच्चों यहाँ पर 5/3 एम आर का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से 3 लसपा लेते हैं, तो ये है 2 एम आर का वर्ग धन 5 एम आर का वर्ग धन 5 एम आर का वर्ग। ठीक है, तो देखिए बच्चों 5 ये हो गया 12 एम आर का वर्ग बटे 3, तो यहाँ से निकल के आया बच्चों 4 एम आर का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर इस निकाय का इस एक्स जैस के परितो जो जड़त्व गुण निकाल के आया वो है 4 एम आर का वर्ग। तो आइए बच्चों यहाँ से देखिए सही विकल्प का चयन करते हैं। ये होगा बच्चों चौथा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।